जय हिंद साथियों। साथियों, आज से जो है हम लोग एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और उस सीरीज में जो है साथियों मैं संपूर्ण बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो मेरे लाडलो, बेसिक मैथ्स अगर आप जो है मैथ में किसी भी तरीके से कमजोर हैं, वो चाहे 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स जरूर से जरूर आना चाहिए। साथियों, जबरदस्त तरीके से हम लोग ये सीखेंगे और मैं गारंटी के साथ में आपको जो है मैथ में परफेक्ट बना दूंगा, बशर्ते हमारी ये 15 दिन की जो सीरीज है उस सीरीज को आप जरूर देखें। साथियों, आज हमारी सीरीज का पहला दिन है और पहले दिन में हम लोग समझने वाले हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स जो है आज हम समझने वाले हैं। तो संख्याओं के प्रकार में क्या क्या चीज पढ़ाने वाला हूं आज देखिएगा। सबसे पहले आज की जो वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो समझो। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ने वाले हैं, पूर्ण संख्याएं आज पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। साथियों, ये 11 जो है संख्याओं के प्रकार हैं और संख्याओं के प्रकार में आज के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस वीडियो के जो है अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है मेरे लाडलो? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, चलिएगा हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, मैं बात करने वाला हूं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं जो है मेरे लाडलो, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनती के रूप में उपयोग करते हैं। मेरे लाडलो, जब हम किसी की गणना करते हैं, मान लीजिए एक क्लास में स्टूडेंट हैं और आपसे किसी ने कहा है कि सर कि बेटा जाकर आप जो है एक स्टूडेंटों की गिनती करो, तो आप कैसे करोगे? आप करोगे जो है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, और ये संख्याएं जो है साथियों अनंत तक जाती हैं। ये चिन्ह होता है अनंत का। किसका? अनंत बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनंत। तो यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आई बात? यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें 1 से शुरू किया जाता है और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मेरे लाडलो, जितनी भी सारी हम गिनती करते हैं, जब भी किसी चीज की गिनती करते हैं, गणना करते हैं, तो गिनतियों के माध्यम से ही की जाती है और वही जो है हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आपको प्राकृतिक संख्याएं जो है समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, ये गिनती करने के लिए उपयोग होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? गिनती करने के लिए उपयोग होती हैं। दूसरा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। मेरे लाडलो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो कौन सी है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, अनंत, यानी कुछ भी नहीं, अनंत। इसकी कोई था नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। और देखिएगा, कुछ चीजें और बता दूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है कहा नहीं जा सकता। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है साथियों 99 होती है। इससे आगे जो है आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। दूसरी है मेरे लाडलो पूर्ण संख्या। दूसरी क्या है? पूर्ण संख्या। चलिएगा, हमने जो है अभी पढ़ा है क्या, इससे समझते हैं। ठीक है, चलिएगा, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से होती हैं। अब दूसरा हम समझने वाले हैं पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या जो है यानी इन प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड कर दिया जाए। क्या किया जाए? जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें 0 और जोड़ दिया जाए तो सारी संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक जाती हैं। समझ में आई? यानी 0 को भी जब पूर्ण संख्याओं में 0 और मिला दिया जाए, 0 को और जोड़ दिया जाए
तो बनने वाली जितनी भी सारी संख्याएं हैं मेरे लाडलो, वो सब पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो आई होप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यानी 1 से अनंत तक सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, और उनमें जीरो और जोड़ दिया जाए, यानी 0 से अनंत तक जो है बनने वाली सारी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। मेरे लाडलो, 0 जो होती है कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। चलिए अब समझते हैं अगला। अगला है मेरे लाडलो, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है और हम सबको बेसिक तौर पर ये पता होना चाहिए। तो देखिएगा, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश डैश डैश, ये अनंत तक जाती हैं। इस तरफ -1, ठीक है, -2, -3, -4, साथियों ये भी कहां तक जाती हैं, अनंत तक। यानी ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती है, और जिनमें 0 भी इंक्लूड होती है। और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मेरे लाडलो धनात्मक पूर्णांक, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरी क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक यानी वे संख्याएं जो +1, +2, +3, +4 डैश डैश इस तरीके से। ठीक है, और इस तरफ वाली ऋणात्मक और 0 भी पूर्णांक संख्या होती है। तो मेरे लाडलो, आई होप आपको जो है पूर्णांक संख्या भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिएगा सम संख्याएं, हम बात करते हैं सम संख्याओं की। चलिएगा साथियों, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से यानी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं। क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण सम संख्या कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो पूर्णता 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, जैसे मान के चलिएगा 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद में 98, 100। देखिएगा ये 2 से सारी संख्या विभाजित है, तो 2 एकम 2, इसको करूंगा तो 2 दूनी 4, इसको कर दूंगा 2 से, यानी 100 को भी देखिएगा 2 से करूंगा तो 50 आ जाएगा। तो मेरे लाडलो, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, बात समझ में आई, जो 2 से जो है पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं हम विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं बेटा, वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है मेरे लाडलो, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि सम विषम जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिएगा अब बात कर लेता हूं मैं भाज्य संख्याएं। तो मेरे लाडलो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त एक और कोई सी संख्या से विभाजित हो जाएं। एक से हो जाएं, स्वयं से हो जाएं, और एक से हो जाएं, स्वयं से हो जाएं, और एक और किसी संख्या से या उससे अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं। यानी जो 3 या 3 से अधिक जिनके क्या हो, गुणनखंड हो। जैसे मेरे लाडलू, मैंने कहा कि 3 है कोई संख्या, तो 3 के बताओ इसके क्या किस किस से विभाजित हो जाएगी। साथियों 3 जो है 1 से विभाजित हो जाएगी, 3 जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी क्या कहा है, एक बार स्वयं के अतिरिक्त तीसरे से। आप मुझे बताइए क्या 3 और किसी संख्या से विभाजित होगी, तो नहीं होगी। जब नहीं होगी तो जो है ये अभाज्य संख्या भी नहीं होगी, यानी 3 अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब बात करता हूं मैं 4 की। तो देखिएगा 4 जो है 1 से विभाजित हो गई, बिल्कुल हो जाएगी।
स्वयं से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। स्वयं के अतिरिक्त भी जो है 4 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे और भी मैं उदाहरण लूं, 8 जो है, 8 जो है, यहां पे बात करें हम 8 जो है, 8 1 से भी विभाजित होगी, 8 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगी, एक तो स्वयं से भी हो जाएगी, 8 स्वयं से भी हो जाएगी 8 से, ठीक है, और भी ये 2 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। तो मेरे लाडलो 2 से 3 से अधिक हो गए तो ये क्या होगी? भाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्या जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि 4 6 8 9, 9 भी जो है भाज्य संख्या होती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट है मेरे लाडलो अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिएगा, अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। क्या कहलाती हैं साथियों? वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो जाएं और स्वयं से विभाजित हो जाएं। जैसे जो है मैं बात करूं तो 2 जो है, इसके बाद में 3 5 7 11 13, ये संख्याएं क्या है? इनकी केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। इसका भी 1 होगा और 2 होगा, इसका भी 1 होगा और 3 होगा, इसका भी जो है 5 होगा और इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा और 7 होगा। इस तरीके से ये सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर हम परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए परिमेय संख्याओं को जो है हम लोग थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं, है ना। परिमेय संख्याएं, ठीक है लाडलो, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। परिमेय संख्याएं, चलिएगा। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं साथियों? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q, चलिए इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से आए समझ में। जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, अब थोड़ी सी इसकी शर्त है, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0। चलिए इसको भी थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं। जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0, जहां पर q बराबर नहीं होना चाहिए 0। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का क्या मतलब है। देखिए यहां पर ये p/q आया है। p/q का मतलब होता है अंश बटा हर। p/q का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। ठीक है, a/b भी लिख सकते हैं, अंश बटा हर। जैसे मान के चलिएगा यहाँ पे 2/3 है, ये कैसे रूप में लिखा है? ये लिखा है साथियों जो है हमारे अंश बटा या हर के रूप में, या कह सकते हैं कि p/q के रूप में। तो ये परिमेय संख्या है। मैंने लिखा कि 2 कैसी संख्या है? तो मेरे लाडलो 2 भी जो है परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 2 को जो है हम लिख सकते हैं 2/1, जिसका कोई नहीं होता बटे में उसका 1 होता है, तो इसको 2/1 लिख दिया। लेकिन मैंने यहीं पर मैं कह दूं कि जो है हमारी 3/0, तो 3/0 नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने कहा है हमसे कि जो q है वो 0 के बराबर में नहीं आना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। तो साथियों
ये समझ में आ गया आपको कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिएगा, अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। चलिए, अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं मेरे लाडलो? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे √4 आ गया, तो इसको जो है आप किस रूप में नहीं लिख सकते? उस रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो साथियों वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिएगा 10वां बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो है परिमेय, वे संख्याएं जो परिमेय और परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याओं से संबंधित हो। दोनों संख्याओं का घट जोड़ जो है क्या कहलाता है? दोनों संख्याओं से मिलकर बनती हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम जो है संख्या रेखा पर व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे जो है 2 है, 2 हमारी क्या हो जाएगी? 2 वास्तविक संख्या भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या भी हो जाएगी। 3/4 जो है क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या भी हो जाएगी। और अपरिमेय संख्याएं √3 जो है वो भी क्या हो जाएगी? आगे देखिएगा, अगला है हमारा अवास्तविक संख्याएं। साथियों वे संख्याएं जिन्हें हम जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो मेरे लाडलो जो है आज की सीरीज में हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार को समझा है। ठीक है, कल से हम लोग समझने वाले हैं एक टॉपिक जो है शुरू करेंगे इन संख्याओं के जो है आगे का चरण। मैं आपको जो है शुरू से पढ़ाने वाला हूं गुणा से। कहां से साथियों? सॉरी, जोड़ घटाव से। मेरे लाडलो जोड़ घटाव गुणा, बिल्कुल 0 से। जोड़ घटाव कल की क्लास में होगा गुणा और भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग। साथियों कल इन चारों की क्लास को जो है हम विस्तार से समझेंगे। प्यारे बच्चों, सरल से सरल गुणा और कठिन से कठिन गुणा, सरल से सरल जोड़ घटाव गुणा भाग जो है और कठिन स्तर भी उनका हम लोग समझने वाले हैं। मेरे लाडलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।